बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के इन दोनों पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये जो मेजरमेंट्स दी गई हैं इनकी मदद से एक ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट करें एंड वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। और ये भी बताएं कि ये जो ट्राइंगल बनेगी उसके जो मीडियंस हैं वो आपस में कॉन्करेंट हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि मीडियन होता क्या है, मीडियन किसे कहते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आ सकती है। अब मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है डेट जॉइंस अ वर्टेक्स, जो एक वर्टेक्स को टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड डेट इज ऑपोजिट टू डेट वर्टेक्स, जो उसके ऑपोजिट साइड को जाके ज्वाइन करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर एक ट्राइंगल हो, ठीक है, और मैं ये जो ट्राइंगल बनाई है इस ट्राइंगल की मदद से आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है डेट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड डेट इज ऑपोजिट टू डेट वर्टेक्स। यानी ये अगर एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को जो इसके सामने ऑपोजिट साइड में वर्टेक्स है, जब हम उसके साथ मिला देंगे तो जो लाइन हमें मिलेगी वो लाइन हमारा मीडियन कहलाएगी। इसी तरह ये देखें, अगर ये वाली जो लाइन है अगर हम इसको AB का नाम दें, या मैं अगर इसको आपको वाज़िया करके इधर करके बना के दिखाऊं अपने वर्ड्स में, ठीक है, तो अगर ये एक लाइन है और इस लाइन का मिड पॉइंट फर्ज करते हैं यहाँ पे आता है, तो ये मिड पॉइंट इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये वाला है, इसको जब हम इसके साथ मिला देते हैं तो ये लाइन मीडियन कहलाती है। इसी तरह ये लाइन है और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उस मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जब हम मिलाएंगे तो ये लाइन इसका मीडियन कहलाएगी। इसी तरह ये जो लाइन है इस लाइन का मिड पॉइंट लेके उस मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जब हम मिलाएंगे तो वो इसका मीडियन कहलाएगी। ठीक हो गया, इसे कहते हैं मीडियन, ठीक है, जिसमें वर्टेक्स को टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट, जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है उसके मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 डायमेंशंस दी गई हैं इनकी मदद से हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम LMN हमने रखना है। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट LM है 4.9 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल L है 51 डिग्री और मेजरमेंट एंगल M है 38 डिग्री। तो ये मेजरमेंट LM जो है हमें सबसे पहले ये लेनी है, फिर उसकी L साइड के ऊपर इतना डिग्री का एंगल लेना है और उसकी जो M साइड होगी उसके ऊपर 38 डिग्री का एंगल लेना है। तो सबसे पहले मेजरमेंट LM लेंगे जो कि है 4.9 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की वजह से 4.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें LM लेनी है लाइन 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूँ हमने एक डॉट जो है वो 0 पे लगाया और एक 4.9 से यानी 5 से एक डेसिमल पीछे, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास लाइन आई है इस लाइन को हम नाम देंगे LM का और ये है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल L है 51 डिग्री का। अब आपने एक बात याद रखनी है, वो तमाम वैल्यूज़ जिनके एंगल 30, 35, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 होते हैं, सिर्फ इनको हम कंपास की मदद से बना सकते हैं। या यूँ कह लें वो जो नंबर 15 के मल्टीपल्स है, यानी जो 15 के टेबल में आते हैं, सिर्फ उनको हम जो है वो कंपास की मदद से बनाएंगे। अदर एंगल्स आर ड्रॉन यूजिंग प्रोट्रैक्टर। इसके अलावा बाकी जितने भी एंगल्स हैं उनको प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रॉ किया जाएगा। अब जैसे ये देखें 51 है और 38 है, तो ये तो कंपास से ड्रॉ नहीं हो सकते, तो फिर इनको हमें प्रोट्रैक्टर की मदद से ही ड्रॉ करना है। तो L के ऊपर हमें एंगल ड्रॉ करना है 51 डिग्री का। तो हम अपनी इस कंपास को L के ऊपर इस तरह सेट करेंगे कि ये जो क्रॉस है वो इस डॉट, ये जो इसका डॉट है यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसको, इस डॉट को इसके ऊपर सेट किया और ये जो 0 की लाइन है इस लाइन को अपनी इस LM लाइन के ऊपर सेट करना है और हमने इधर से 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, L के ऊपर हमें 51 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो हमने ये 0 से स्टार्ट होके 51 तक जाना है। ठीक है,
ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 50 से 1 डिग्री आगे हमने यहाँ पे 51 के ऊपर डॉट लगा लेना है। ठीक है, जब 51 के ऊपर डॉट लग जाएगा तो हमने स्केल लेके एल को और इस डॉट को आमने सामने रखना है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हमने इनमें से एक रे यानी एक लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देनी है। ठीक है, तो हमने इन दोनों में से इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने सेट किया और अब इनमें से एक रे जो है लाइन वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन हमारे पास आ गई। ठीक है, ये डॉट हमारे पास वाजिया रहे कि ये डॉट यहाँ पे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एम के ऊपर 38 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब अगेन ये भी 15 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए ये भी कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए भी हमें प्रोट्रैक्टर को ही यूज़ करना है और 38 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो अब हमें एम के ऊपर इस क्रॉस को सेट करना है और ये जो लाइन है उसको इस 4.9 वाली लाइन पे रखना है। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे रखा। अब हमें इधर से रीड करना है। ठीक है, इधर से रीड करके हमें 38 पे जाना है। तो ये 30, ये 35। ठीक है, और 35 के बाद आगे हमें जाना है 38 पे। ठीक है, तो ये हम 0, 10, 20, 30, 35 और 36, 37, 38 यानी 40 से हमने 2 पॉइंट पीछे रहना है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने आमने सामने रखते हुए इनमें से एक लाइन जो है वो गुजार देनी है। तो इस तरह से जहाँ पे ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो दरअसल हमारा पॉइंट आ गया LMN। ठीक है, तो ये हमारा N पॉइंट आ गया और इन रेस को हम कोई और नाम दे लेते हैं। ठीक है, जैसे LMN, इसको P कह लेते हैं और इसको हम R कह लेते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह ये देखें ट्राइंगल LMN हमारे पास आ गई है। L के ऊपर 51 डिग्री का एंगल हमने बना लिया और M के ऊपर 38 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। अब हमें इसके मीडियन लेने हैं। अब मीडियन जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टार्ट में कि हमने हर लाइन का मिड पॉइंट लेके उसके ऑपोजिट वर्टिक्स के साथ उसको मिला देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LM का मिड पॉइंट लेके उसको इसके वर्टिक्स के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो हम कंपास ले लेंगे इसके लिए। ठीक है, मिड पॉइंट हमने कंपास से लेने हैं क्योंकि अगर आप 4.9 का हाफ लेके मिड पॉइंट लेंगे तो वो एक्यूरेट मिड पॉइंट नहीं आएगा। जो एक्यूरेट मिड पॉइंट है वो कंपास की मदद से ही आएगा। जो सा काम कंपास से हो सकता है वो हमने कंपास की ही मदद से करना है। ठीक है, तो यूँ हमने इसको जो सा है वो यहाँ पे सेट किया L के ऊपर। ठीक है, और एक दफ़ा हमने इस लाइन के इस साइड पे आर्क लगाई। ठीक है, और एक दफ़ा हमने इस साइड की LM साइड की इस तरफ आर्क लगाई। ठीक है, और कंपास को हाफ से ज़्यादा हमने खोल लेना है। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए थे ना, उसी तरह से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके मिड पॉइंट ले लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें, ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें से हमने एक डॉटेड लाइन जोन सी है वो गुजार देनी है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हमारी इस बात को जोन से है वो इंश्योर करेगी कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यूँ इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में सेट करते हुए इनमें से एक जोन सी डॉटेड लाइन है वो गुजार देनी है। तो ये जो डॉटेड लाइन हमारे पास आई है, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे इस लाइन ने ये डॉटेड लाइन ने इस लाइन को कट किया, ये दरअसल मिड पॉइंट है LM का। इस मिड पॉइंट को हमने इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वो हमारा ये वाला है N। ठीक है, तो हमने इस वाले पॉइंट को जो मिड पॉइंट आया है उसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स N के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मीडियन आ गया है इस लाइन LM का। ठीक हो गया, अब दूसरा मीडियन MN का हमने हाफ लेना है। ठीक है, और उसका हाफ लेके जो उसका सेंटर मिड पॉइंट आएगा उसको हमने इधर L के साथ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट लेने के लिए हम M की और उस साइड पे ML लाइन की इस तरफ एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और एक दफ़ा इस तरफ आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम एक दफ़ा N पे रख के N की जोन सी है वो इस तरफ एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, और एक दफ़ा हम जोन सी है वो इस साइड पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे
ये आर्क और ये दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं वो हमें आपस में मिलाएंगे तो हमें लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इनमें से एक लाइन डॉटेड लाइन गुजारनी है ताकि हमें लाइन का मिड पॉइंट मिल सके, ठीक है। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने मिलाया तो जहाँ पे ये वाली डॉटेड लाइन ने इस लाइन को कट किया ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो एम एन का जो मिड पॉइंट आया है इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये एल बनता है तो इसको हमने एल के साथ ज्वाइन कर देना है। तो जब हम इसको एल के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा इस लाइन का मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यूँ दो मीडियन हमने ड्रॉ कर लिए, एक एल एम का और एक एम एन का। अब एल एन का मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। और जब मिड पॉइंट आ जाएगा तो फिर हम जो सा है उसका भी जो मीडियन है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी इस तरफ हमने एक आर्क लगानी है, एक दफ़ा इस तरफ आर्क लगानी है, ठीक है। तो एक दफ़ा इस तरफ हमने आर्क लगाई और एक दफ़ा इस तरफ लगाई और अब एन पे रख के एक दफ़ा इधर, ठीक है, और एक दफ़ा हमने इधर आर्क लगा ली, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हमने आर्क्स ले ली तो ये देखें जहाँ पे आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है इधर से ये पॉइंट मिला, इधर से ये पॉइंट मिला, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें एक आर्क हमने ये लगाई है, ठीक है, और एक दफ़ा इधर रख के एन पे रख के हमने इधर लगाई है, ठीक है। तो ये देखें इधर से ये पॉइंट मिला, इधर से ये पॉइंट मिला। तो हमने इन पॉइंट्स में से जोन सी है वो एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमें मिड पॉइंट मिल सके, ठीक है। तो यूँ हमने इधर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आमने सामने रखते हुए इनमें से एक डॉटेड लाइन जोन सी है वो गुजार दी, ठीक है। जब डॉटेड लाइन हमने गुजारी तो हमें जोन सा है इस लाइन का ये मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। इसके इस मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स एम के साथ ज्वाइन कर देंगे तो वो इस लाइन का हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब देखें हमारे पास जो तीनों मीडियन है, ये देखें ये पहली लाइन का मीडियन, अगर मैं इसको किसी और पेन से करके दिखाऊं, ठीक है, ताकि ये वाज़ेह हो सके, तो हम जोन सा है इसको ब्लैक कलर के साथ तीनों मीडियंस को अगर हम देखेंगे, पहला मीडियन था हमारा, ठीक है, और इसको अगर हम इस तरह से वाज़ेह कर दें, एक ये मीडियन था हमारा इस लाइन का एल एम का, और फिर हमने ये दूसरी लाइन एम एन इसका मीडियन ड्रॉ किया था, ठीक है। इसको अगर हम वाज़ेह कर दें तो इस तरह से ये देखें ये हमारा मीडियन, और फिर हमारी तीसरी लाइन इसका मीडियन ये है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखें ये जो तीनों मीडियंस हैं ये इस पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट में से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में से इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, और इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। और ये जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियन की जो लाइन होती है उसका 2:1 होता है, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो 2 में और 1 में जोन सा है इस रेशो के साथ मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हर एक का जोन सा है वो 2:1 के साथ मीडियन मौजूद है सेंट्रॉइड से, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट्स जोन सी हैं, तीनों जो लाइंस थी उनके मिड पॉइंट्स लेके उनके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देने हैं। तो यूँ हमारे पास जोन सा है वो इस ट्राइंगल के मीडियंस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट ओ है ये इन तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यानी वेरीफाइड दैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, जो मीडियंस है तीनों वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो गए। तो इस तरह से ये बात वेरीफाई हो गई है कि मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो इतना काम करने के बाद अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। पहले हमने क्या किया था, इन तीनों डायमेंशंस को यूज़ करते हुए ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने सबसे पहले एल एम हमने लिया था 4.9 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट एल एम इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। कि सबसे पहले हमने एल एम 4.9 सेंटीमीटर की ये लाइन
ड्रॉ की। उसके बाद हमने एल के ऊपर 51 डिग्री का जो सा एंगल है वो ड्रॉ किया था। तो इसके बारे में हम लिखेंगे एट पॉइंट एल के ऊपर मेक मेजरमेंट एंगल एम एल पी इज इक्वल टू 51 डिग्री, कि हमने एल के ऊपर एम एल पी, ये देखें ये हमने इस तरह से एम एल पी ये वाला एंगल ड्रॉ किया। एम एल पी, यहाँ पे एल हमने दरमियान में लिखा क्योंकि इसके ऊपर हमने 51 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल एम एल पी। जिस एंगल की डिस्कशन हो रही होती है वो दरमियान में लिखा जाता है। एल की बात हो रही है तो एल को मिड में लिखा जाएगा। एम एल पी हमने 51 डिग्री का ड्रॉ किया। थर्ड पॉइंट में हमने इस एम के ऊपर 38 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। तो थर्ड पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि हमने ये एंगल यहाँ पे जोन सा है ड्रॉ किया एम के ऊपर 38 डिग्री का, ठीक है। और ये एम थी हमारी लाइन, ये आर थी और ये एल है। तो हमने एल एम आर, ठीक है, एल एम आर ये एंगल ड्रॉ किया एट पॉइंट एम मेक मेजरमेंट एंगल, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, एल एम आर। हमने एल एम आर ये एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे इज इक्वल 38 डिग्री का। द टर्मिनल साइड्स ऑफ दीज एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स की जो टर्मिनल साइड्स थी, इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल, मीट ऑफ दीज एंगल्स मीट एट एन, ये एक दूसरे को एन पॉइंट पे मिले, ठीक है। तो इस तरह थस एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। इस तरह एल एम एन ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो हमें बनानी थी, जिसमें 4.9 हमने एल एम लेना था, जिसमें एल के ऊपर 51 डिग्री का एंगल था और एम के ऊपर 38 डिग्री का। तो इस तरह ये हमारे पास रिक्वायर्ड एल एम एन ट्राइंगल आ गई। इन 3 पॉइंट्स में हम ये तीनों मेजरमेंट्स को जो यूज़ किया है उसको लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, एल एम का मिड पॉइंट लिया था ये वाला, ठीक है। तो उसको हम ए का नाम दे लेंगे। तो हम इसके बारे में लिखेंगे फाइंड ए, हमने ए फाइंड किया द मिड पॉइंट ऑफ एल एम। एल एम का मिड पॉइंट ए हमने फाइंड किया। वो कैसे किया, वो हमने जैसे कि फिगर में आपको पता है कि हमने ऊपर और नीचे आर्क्स लगा के इनका मिड पॉइंट लिया। तो उसके बारे में हम लिखेंगे फाइंड ए द मिड पॉइंट ऑफ एल एम एंड जॉइन ए टू एन। फिर हमने इस ए को एन के साथ ज्वाइन किया, किस लिए, टू गेट द मीडियन ए एन, ताकि हमें मीडियन ए एन मिल सके। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला मिड पॉइंट लिया था एम एन का, ठीक है। तो इसको हम नाम दे लेते हैं बी का, कि हमने एम एन का मिड पॉइंट बी जो है ये फाइंड किया। तो हम लिखेंगे फाइंड बी द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। एम एन का मिड पॉइंट बी हमने फाइंड किया एंड ज्वाइन बी टू एल, और इस बी को एल के साथ ज्वाइन कर दिया, किस लिए, टू गेट द मीडियन बी एल, ताकि हमें मीडियन बी एल मिल जाए, ठीक है। उसके बाद इसको हम अगले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे द मीडियन ए एन एंड बी एल मीट एट पॉइंट ओ, कि ये जो हमारा मीडियन था पहले वाला जिसका नाम ए एन है और दूसरा मीडियन बी एल, इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया। उसके बाद हम लिखेंगे फाइंड सी, ठीक है। हमने सी फाइंड किया मिड पॉइंट ऑफ एन एल का हमने ये सी फाइंड किया, ठीक है। और इस सी को सी जो है वो मिड पॉइंट एन एल का लिया और इस सी को हमने ज्वाइन किया एम के साथ, साइन ज्वाइन सी टू एम। और ये क्यों ज्वाइन किया, टू गेट द थर्ड मीडियन सी एम, ताकि थर्ड वाला मीडियन सी एम हमें मिल सके। तो इस तरह हमने जोन से है ना इन 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये जितने हमने मीडियन लिए हैं इन सब तीनों के बारे में हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड मीडियन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द फर्स्ट 2 मीडियन, कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो थर्ड वाला मीडियन है वो भी उसी पॉइंट ओ में से गुजरा जिसमें से पहले 2 मीडियन गुजरे थे, ठीक है। ये थर्ड वाला भी उसी में से गुजरा, ठीक है, जिसमें से पहले 2 मीडियन हमारे गुजरे थे यानी ओ में से। हेंस द 3 मीडियन ऑफ द ट्राइंगल एल एम एन पासिस थ्रू द सेम पॉइंट ओ। इससे जाहिर हो गया कि हमारे जो तीनों मीडियन है वो एक ही पॉइंट ओ से गुजरे, जिससे ये बात वाजिया हो गई कि मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेजरमेंट एम एन दी हुई है, एंगल एन के ऊपर है और एल एम मेजरमेंट दी हुई है। तो हमने देखना होता है कि एंगल किस पे बना हुआ है, तो एन के ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए हमने एम एन मेजरमेंट लेनी है। हम एल एम नहीं ले सकते क्योंकि हमें एन के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसलिए सबसे पहले हमें एम एन मेजरमेंट लेना होगी, ठीक है। तो हम स्केल की मदद से जो सा है 4.8 जो सी लाइन है
वो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने स्केल को जोन सा है वो सेट कर लेना है और एक डॉट हमने 0 पे लगाना है और एक 4.8 पे, यानी 5 से हमने 2 पॉइंट पीछे जोन सा है वो डॉट लगा लेना है। तो इस तरह ये जो लाइन हमारे पास आएगी ये हमारे पास आ जाएगी MN, इसको MN का नाम देना है और ये हमने लिखा है 4.8 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखें एंगल N के ऊपर है 30 डिग्री। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि वो एंगल्स जो 15 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी 30 डिग्री का एंगल है ना, तो ये एक कंस्ट्रक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपसेस। तो इसको फिर कंपस से ही ड्रॉ करना है, इसको फिर प्रोट्रैक्टर से नहीं करना। 30 डिग्री का एंगल जोन सा है वो हमें N के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो हमने ऐसा करना है कि N के ऊपर हमने जोन सा है वो कंपास को सेट करना है। ठीक है, इस तरह से, और मुनासिब सा इसको अपनी मर्ज़ी से आप जितना मर्ज़ी खोल लें। इसको खोल के हमने ये एक आर्क लगाई। ठीक है, और ये आर्क लगाने के बाद ये जो इसका 0 पॉइंट है इस पे रखा। तो ये हमारे पास हमने इतनी ही कंपास ओपन रहने देनी है, इसमें चेंजिंग नहीं करनी। जितनी हमने ये वाली आर्क लगाई है उतनी ही खुली हुई कंपास से हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। अब ये जो हमने आर्क लगाई है यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास आया है ये 60 डिग्री का एंगल आ गया है। तो 60 का हाफ कर देंगे हम, तो वो हमारे पास 30 डिग्री बन जाएगा। अब 60 का हाफ कैसे करेंगे हम, ये जो हमारे पास 0 आया हुआ है इसका, इस पे हमने एक दफ़ा रख के आर्क लगानी है, और ये जो 60 वाला आया हुआ है इस पे रख के एक दफ़ा आर्क लगानी है। तो जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी ये हमें पॉइंट मिल जाएगा, जिस पॉइंट में से हम एक रे जोन सी है वो गुजार देनी है। ये जो रे हमारी होगी ये दरअसल रे हमारी 30 डिग्री का एंगल शो करेगी इस तरह से। तो ये हमने जोन सी लाइन है ड्रॉ की, ये दरअसल हमारी 30 डिग्री का एंगल है। आप चाहे तो एक दफ़ा बना के जब इसको बना लें तो फिर आप प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको चेक कर लें क्या है कि आपका एग्जैक्टली 30 डिग्री का एंगल बन गया है। तो ये देखें, ये हमने लाइन को इस पे सेट किया, तो इस लाइन पे सेट किया और इस क्रॉस को इस डॉट पे सेट किया। तो ये देखें ये 30 डिग्री की रे हमारे पास, ये देखें ये यहाँ पे 30 डिग्री, इधर से इसको रीड किया जाएगा 0, 10, 20, 30। तो ये 30 डिग्री की रे हमारी एग्जैक्टली आ गई। तो इस तरह एन पे जब हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है, ये भी हमने लाइन लगा ली और 30 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर लिया। अब हमने एल एम लाइन लेनी है 8.1 सेंटीमीटर। एल एम, तो एल तो हमारे पास है नहीं लेकिन एम हमारे पास मौजूद है। हमने 8.1 सेंटीमीटर की एक रफ जगह पे, रफ पेज पे 8.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये हमने एक 0 पे पॉइंट लगाया, एक 8.1 पे हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, यूं इस तरह से हमने एक 0 पे पॉइंट लगाया, एक 8.1 पे। ठीक है, ये देखें ये 8 है और ये 8 से एक डॉट आगे। ठीक है, तो ये हमारी 8.1 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। अब इस लाइन के ऊपर हमने कंपास को ओपन करना है। इसके एक एंड के ऊपर कंपास को इसको रखा और दूसरे एंड तक हमने पेंसिल को ओपन कर लिया इस तरह से। तो ये देखें ये 8.1 तक जब कंपास ओपन हो जाएगी तो हमारा पॉइंट है एल एम। तो हमने एम के ऊपर इसको जोन सा है वो रखना है। ठीक है, और एम पे हमने रख के तो ये वाली जो रे ऑफ लाइन होगी इसके ऊपर हमने ऐसे आर्क लगानी है। ठीक है, जब हम इसके ऊपर आर्क लगाएंगे तो ये देखें ये जहाँ पे ये लाइन को कट करेगी, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ ताकि आपको वाजिया हो जाए, तो इस लाइन को जब हम एक्सटेंड किया तो ये जहाँ पे इस लाइन को इस आर्क ने कट किया है ये दरअसल हमारा एल पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को और एम को हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। तो यूँ हमारी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये एल एम एन आ गया, ये हमारा एल आ गया। ठीक है, और इस रे को आप कोई भी नाम दे दें। ठीक है, हम इसको क्यू कह लेते हैं इस पॉइंट को। तो इस तरह देखें एल एम एन। ठीक है, एन के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बन गया और एल एम हमने 8.1 सेंटीमीटर की ये लाइन जोन सी है वो ड्रॉ कर ली। ठीक है, आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। ये देखें 8.1 सेंटीमीटर की ये लाइन हमारी आ चुकी है।
तो जब हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी तो अब हमने इसके लेने हैं मीडियन। तो जैसे कि उसने कहा है कि इसके मीडियंस को ट्राइंगल को वेरीफाई करना है कि वो कॉन्करेंट है या नहीं। तो मीडियंस जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी लिए हैं, सबसे पहले एल एम एन लाइन का हाफ लेना है और हाफ लेके जो हाफ आएगा इसका सेंटर आएगा उसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। फिर इसी तरह एल एम का हाफ लेना है और फिर इसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। इसी तरह एल एन का हाफ लेना है और फिर उसको भी इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। तो यूं सबके मीडियन आ जाएंगे। तो एम एन का हाफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको ना लेड पेंसिल से जोन से है ना वो मार्किंग कर लेता हूँ, क्योंकि फिर पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश पड़ जाता है और फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको ना लेड पेंसिल से जोन से है ना वो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स जोन से हैं वो वैसे भी हमने डॉटेड लाइंस जोन सी हैं उससे लेने हैं। ये देखें अब ये 4.8 है ना, तो कुछ बच्चे जोन से ना वो मिड पॉइंट इसका कैसे लेते हैं स्केल के साथ इसका हाफ करके। तो उस तरह चूंकि ये डेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं तो इनके उस तरह से सेंटर पॉइंट नहीं आते हैं, तो इसलिए फिर कंपस की ही मदद से हम इनके सेंटर पॉइंट्स लेते हैं और वही एक्यूरेट होते हैं। ये देखिए हमने कंपस को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है और एक दफ़ा इसकी नीचे वाली साइड पे आर्क लगाई और एक दफ़ा हमने इसकी ऊपर वाली साइड पे आर्क लगानी है, ठीक है। तो एक दफ़ा एम पे रख के हमने नीचे वाली तरफ आर्क्स लगाई, ठीक है, और एक दफ़ा लाइन से ऊपर की तरफ। फिर एक दफ़ा हमने एन पे रख के लाइन के ऊपर वाली तरफ, ठीक है, और एक दफ़ा लाइन से नीचे की तरफ, ठीक है। तो यूँ देखें जहाँ पे इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया है ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम डॉटेड लाइन इनमें से गुजार देंगे, ठीक है। तो वो जो डॉटेड लाइन होगी वो दरअसल हमने मिड पॉइंट के लिए लगानी है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन ये देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट इसका आ गया, ठीक है, ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इस मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स एल के साथ हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यूँ हम इसको एल के साथ जोन सा है वो ज्वाइन करेंगे। तो इसको हम जोन सा है ना वो ब्लैक से कर लेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें जोन सी हैं वो क्लियर हो सकें, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक के साथ जोन सा है इस मीडियन को बना लेंगे, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट एम एन का आया है उसको हम एल के साथ ज्वाइन कर लेंगे। पहले पॉइंट को आमने सामने सेट किया और फिर हमने ये लाइन जोन सी है वो ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा पहला मीडियन आ गया, ठीक है। तो अब दूसरा मीडियन फाइंड करेंगे। अब हम इस एल एम का जोन से है वो सेंटर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। एक दफ़ा लाइन के इस तरफ आर्क, एक दफ़ा लाइन के इस तरफ, फिर एक दफ़ा एल पे रखना है और लाइन के इस तरफ और एक दफ़ा लाइन के इस तरफ, ठीक है। तो यूँ देखें हमें ये पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, एक ये पॉइंट इसका सेंटर और एक ये इसका सेंटर। और इनमें से हम जब लाइन गुजारेंगे तो वो लाइन हमारा जोन सा है डॉटेड लाइन गुजारेंगे तो हमें इस एल एम लाइन का हाफ यानी मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यूँ हम दोनों पॉइंट्स को पहले स्केल की मदद से आपस में आमने सामने सेट करेंगे। जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर इनमें से हम जोन सी है ना डॉटेड लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखें ये डॉटेड लाइन हमने लगाई। तो ये डॉटेड लाइन लगाने से हमें इस लाइन का यहाँ पे जोन से है ना वो सेंटर मिल गया, ठीक है। तो ये जो अब इस लाइन का हमारे पास सेंटर आया है, ये मिड पॉइंट आया है, ठीक है, इस एल एम लाइन का, इस मिड पॉइंट को इसके ऑपोजिट वर्टेक्स एन के साथ हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको हमने इसके एन के वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जैसे कि हम स्टार्ट में मीडियन की डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि हमने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मीडियन को बनाने के लिए हमने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ यानी जो भी लाइन होगी उसके मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना होता है। तो इस तरह से दो लाइंस के सेंटर पॉइंट लेके उनके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। अब लाइन रह गई है एल एन। अब इसका हाफ लेना है, ठीक है, यानी इसका मिड पॉइंट लेना है। तो इसका मिड पॉइंट लेने के उसी तरह हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लिया और एक दफ़ा इस लाइन के इस तरफ आर्क और एक दफ़ा लाइन के इस तरफ आर्क, ठीक है, ये हमने लगाई। एक दफ़ा एल पे रख के अब इधर, ठीक है, और एक दफ़ा इधर, ठीक है। तो यूँ देखें ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन की मदद से।
तो यूँ हमारे पास एल एन लाइन का भी सेंटर पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इन पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से सेट करेंगे। जब ये सेट हो जाएंगे तो इनमें से हम जोन सी है ऐसे डॉटेड लाइन गुजार देंगे, ठीक है। तो डॉटेड लाइन गुजारने से हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। अब ये जो सेंटर पॉइंट है इस लाइन का आया है, इस लाइन का एल एन का जो मिड पॉइंट आया है, इसको इसके ऑपोजिट वर्टेक्स एम के साथ हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यूँ हम एम को और ये जो लाइन का सेंटर आया है, ठीक है, मिड पॉइंट आया है, उनको आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने इनको आपस में पहले स्केल के साथ सेट करना है, ठीक है। जब ये आमने सामने आ जाएं तो फिर इनको आपस में मिला देना है। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट ओ आ गया है, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी कहते हैं, जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ की, फिर हार्ड लाइन का मिड पॉइंट लेके उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ उनको ज्वाइन कर दिया, और यूं ज्वाइन करने के बाद तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट में से गुजरे। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सेंट्रॉइड है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, और इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी कहते हैं। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हमने इन तीन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की थी। तो 4 स्टेप्स में हम इसके बारे में लिखेंगे। हमने सबसे पहले एम एन 4.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की लाइन, तो हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एन के ऊपर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो हम लिखेंगे अ पॉइंट एन मेक एन मेजरमेंट एंगल एम एन क्यू, ठीक है। ये हमने रे ड्रॉ की थी ना, एम एन क्यू। तो एन की बात हो रही है ना, तो हमने एन के एंगल की बात हो रही है ना, तो इसलिए एन को मिड में लिखना है, ठीक है, ये जेन में रखें। मेजरमेंट एंगल एम एन क्यू इज इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। एट पॉइंट एन मेक एन एंगल एम एन क्यू, ठीक है। तो इसके बारे में सेकेंड स्टेप में लिखेंगे। फिर थर्ड स्टेप में ये जो हमने 8.1 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके ये जो आर्क लगाई थी, ठीक है, और इस आर्क ने एन क्यू को पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट किया था, तो हम इसके बारे में लिखेंगे टेक एम एज सेंटर, एम को सेंटर मानते हुए, एंड रेडियस एल एम 8.1 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर की हमने कंपास ओपन की, यानी रेडियस लिया। ड्रा एन आर्क डेट इंटरसेक्ट एन क्यू एट पॉइंट एल, हमने ये आर्क ड्रॉ की और इस आर्क ने एन क्यू को पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट किया। फिर ज्वाइन कर दिया एल टू एम, एल को एम के साथ ज्वाइन किया। तो इस तरह टू कंप्लीट द ट्राइंगल एल एम एन, हमारी ट्राइंगल कंप्लीट होगी। उसके बाद हमने मीडियन लिए, तो उनके बारे में अब हम उसके बाद सबसे पहले हमने एम एन का ये मिड पॉइंट लिया था, ठीक है, इसको हम ए का नाम दे लेते हैं। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि हमने ए को फाइंड किया, फाइंड ए, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ एम एन का मिड पॉइंट, और फिर इसको हमने ज्वाइन कर दिया ए टू एल, इस ए को हमने ज्वाइन कर दिया एल के साथ। क्यों ज्वाइन किया? टू गेट द मीडियन ए एल, कि हमें मीडियन ए एल मिल जाए। उसके बाद हमने एम एल का मिड पॉइंट ये लिया, इसको हम बी का नाम लेते हैं। तो हम कह लेंगे फाइंड बी द मिड पॉइंट ऑफ एल एम, ठीक है, हमने बी फाइंड किया, मिड पॉइंट ऑफ एल एम, और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया बी टू एन, बी को एन के साथ। क्यों ज्वाइन किया? टू गेट द मीडियन बी एन, ठीक है। तो ये दो मीडियन जो हमने लिए उनके बारे में हमने लिखा। फिर इन दोनों मीडियन ने, यानी इस मीडियन ए एल ने और इस मीडियन बी एन ने, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया। तो हम लिखेंगे द मीडियन ए एल एंड बी एन मीट एट पॉइंट ओ, कि ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे मिले। फिर हमने ये थर्ड वाला मीडियन लिया, इसको हम सी का नाम दे लेते हैं, कि हमने सबसे पहले एल एन का मिड पॉइंट सी लिया, द फाइंड सी द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, ठीक है, एल एन का मिड पॉइंट सी हमने फाइंड किया। ज्वाइन सी टू एम, सी को एम के साथ ज्वाइन किया। क्यों किया? ताकि हमें मीडियन मिल सके, टू गेट द मीडियन सी एम, ताकि ये सी एम मीडियन मिल सके। तो जब इन तीनों मीडियंस के बारे में हमने लिख लिया, तो हमने फिर लिखना है वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड मीडियन ऑल्सो पॉसेस द सेम पॉइंट ओ, कि ये जो थर्ड वाला मीडियन है सी एम, ये भी पॉइंट ओ में से गुजरा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था अब फर्स्ट टू मीडियंस, जो कि पहले दो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट था। थर्ड वाला जो मीडियन है वो भी इसी पॉइंट ओ में से गुजरा। तो हेंस हम कह सकते हैं कि थ्री मीडियन ऑफ ट्राइंगल एल एम एन
पास थ्रू द सेम पॉइंट ओ, कि एल एम एन हमारी जो ट्राइंगल है इसके तीनों मीडियन पॉइंट ओ में से गुजर रहे हैं। तो ये बात वेरीफाई हुई कि मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल वो क्या है, आर कॉन्करेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्राइंगल बनानी है, फिर हर साइड का मिड पॉइंट लेके उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाना है, तो तीनों मीडियन आ जाएंगे। और जब तीनों मीडियन हमारे पास आ जाएंगे वो तीनों एक ही पॉइंट ओ में से गुजरेंगे। फिर हम पहले 4 पॉइंट्स की मदद से हम जो सा है वो ये लिख देंगे ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट की उसके बारे में, और अगले जो हमने 5 पॉइंट्स लिए हैं उसमें हम जोन से है ना वो इन सारे मीडियंस के बारे में लिख देंगे। और लास्ट पॉइंट जोन से है उसमें हम लिख देंगे कि तीनों मीडियन एल एम एन ट्राइंगल के वो सेम पॉइंट ओ में से गुजरते हैं, जिस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट है।